हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने जो प्रीवियस 2 वीडियोस की हैं एटम्स के ऊपर, उनमें रदरफोर्ड मॉडल, उसके ड्रॉबैक्स और कुछ स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन थे वो किए थे डिस्कस। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। 3 मार्क्स 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पार्ट आ जाएगा एक, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक था, बोहर ने उसको मॉडिफाई कर दिया था। रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था कि जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रोटेट रिवॉल्व कर रहा है, वो एनर्जी लेवल की वो जो शेल की जो एनर्जी है वो फिक्स है या नहीं है। बट बोहर ने पहला काम ही ये किया, उसने बता दिया कि उसकी एनर्जी फिक्स है। फर्स्ट पोस्टुलेट हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स revolve in certain स्टेबल, और वो जो ऑर्बिट्स होंगे स्टेबल होंगे, स्टेबल ऑर्बिट्स, उनको हम कॉल्ड शेल्स भी बोल सकते हैं। शेल्स हु हैव डेफिनाइट एनर्जी। और इन एनर्जी लेवल्स को हमने नाम क्या दिया हुआ है? फर्स्ट शेल है तो उसको हमने बोल दिया के शेल, सेकंड है तो उसको बोल दिया एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। इस तरह चलते जाएंगे नाम, थर्ड, फोर्थ, इस तरह फिफ्थ। और जो एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? ईच शेल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपने देखना हो कि फर्स्ट में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, सेकंड में कितने आ सकते हैं, थर्ड में कितने, फोर्थ में कितने, या और भी चलते जाओ, तो आप 2n स्क्वायर फार्मूला से देख सकते हो। 2n स्क्वायर फार्मूला आपको बताएगा। अगर मैं फर्स्ट की बात कर लूँ, के शेल की मैं बात कर लूँ, तो उसमें मैक्सिमम 2n स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल शेल में कितने आ सकते हैं? 2 होगी एन की वैल्यू 8। थर्ड वाले में कितने आ सकते हैं? 18। फोर्थ में कितने आ सकते हैं? 32। इस तरह चलते जाएंगे। ये एम शेल हो गया थर्ड वाला, और ये एन शेल हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, रोटेट वर्ड नहीं यूज करेंगे, रिवॉल्व करेगा, तो वो एनर्जी लूज नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख लो, इलेक्ट्रॉन do not lose energy while revolving in these orbits. ओके, सेकंड जो है पोस्टुलेट, ये तो फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया। सेकंड पोस्टुलेट क्या है? वो है रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम। जो ये शेल हैं, के शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो इनका एंगुलर मोमेंटम होएगा, इनमें जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होएगा, दैट इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π एंगुलर मोमेंटम। मीन्स अगर फर्स्ट में है तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होएगा? L1 लिख लिया, NH/2π, ये जनरल फार्मूला बना दिया मैंने एंगुलर मोमेंटम का। तो फर्स्ट के लिए क्या होएगा? n की वैल्यू 1 हो जाएगी, h/2π। सेकंड के लिए क्या हो गया? 2h/2π। और थर्ड में ये किया भी था हमने, फर्स्ट वीडियो में किया था, 3h/2π, 4h/2π, इस तरह ये चलता जाएगा। एंगुलर मोमेंटम लिख लो, एंगुलर मोमेंटम
इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये हो गया। थर्ड पोस्टुलेट क्या हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन ने, ये मान लो मेरा फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, ये थर्ड शेल हो गया। मैं सपोज करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन है सेकंड शेल पे। अगर इसने अपने ऊपर वाले शेल के ऊपर जाना है तो ये एनर्जी अक्वायर करेगा, एनर्जी गेन करेगा। अगर इसने नीचे आना है तो ये एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी गेन करेगा। और वो कितनी एनर्जी लूज या गेन करेगा, वो जितना दो लेवल्स के बीच एनर्जी गैप है, जितना दो लेवल्स के बीच एनर्जी गैप है। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी when goes from lower energy level to higher energy level। और ये लूज करेगा, ये पूरी लाइन लिख लेना, when goes from higher energy level to lower energy level, एच म्यू की फॉर्म में ये लूज करेगा। कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग आप वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो। सो दीज आर द पोस्टुलेट्स, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और इलेक्ट्रॉन इनमें रिवॉल्व करेगा, आप बना भी सकते हो इस तरह। ये न्यूक्लियस हो गया, ये शेल्स हो गई, n इज इक्वल टू 1, k शेल, l शेल, m शेल, इलेक्ट्रॉन इनमें रिवॉल्व करेगा। और जो रिवॉल्व के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, रिवॉल्व के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। सो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, दैट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर इट्स रेवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट आ गया derive an expression for the radius of permitted Bohr's stationary orbit in hydrogen-like atom. Are these orbits equally spaced? Okay, तो ये देखेंगे इक्वली स्पेस है या नहीं है। पहले तो रेडियस का जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। मान लो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है रिवॉल्व। तो रिवॉल्व कर रहा है तो mv²/r दैट इज इक्वल टू k, ये हो गया Zd चार्ज और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के ऊपर E आ गया, डिवाइडेड बाय, अगर इसका रेडियस मैं r बोल रहा हूँ, r रेडियस में कोई जा रहा है।